ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं करती। सामने डटे रहिए, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए, जिला अधिकारी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन कीजिए। ये आंदोलन आपको जारी रखना है तो आंदोलन किसी भी हाल पर ख़त्म नहीं होगा। ठीक। नाम आपका? नमस्ते, मैं बाबा कांबले, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। आज आप हरमंदिर साहब माथा टेकना है, क्या कहना चाहते हैं? हम आज हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर माथा टेकने आए हैं। हम यहाँ पे से आशीर्वाद लेने आए कि देश के 25 करोड़ ड्राइवरों का जो डिमांड है, उनका जो मांग है, वो पूरा हो सके। जो केंद्र सरकार ने नया कानून निकाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है, हिट एंड रन जिसे कहा जा रहा है। हिट एंड रन के कानून के खिलाफ देश भर के सारे ड्राइवर, इसके अंदर ट्रक ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, बस ड्राइवर, इनमें काफ़ी गुस्सा है क्योंकि इस कानून में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी आपघात करता है तो आपघात करने के बाद में उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना दिया जाएगा। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इस कानून के खिलाफ आप देख रहे हो देश भर के रास्ते पे ड्राइवर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने ड्राइवरों की अन्य मांगे भी है। क्या मांगे है उनकी मांग है कि उनके लिए राष्ट्रीय चालक आयोग बने। जिस तरह से अन्य आयोग है, महिला आयोग है, मागासवर्गीय आयोग है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि ड्राइवर आयोग बने और उसके साथ में हमारे जो ड्राइवरों के बच्चे हैं उनकी शिक्षा मिले, उनको शिक्षा की सुविधा मिले, ये भी हम चाहते हैं। और ड्राइवरों को बूढ़ेपन में मतलब वृद्धाप्य काल में उनको पेंशन की सुविधा मिले, ये भी हम चाहते हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेलफेयर बोर्ड का गठन करना चाहिए। और आप जानते हो देश भर में काफ़ी डे है, मदर डे है, फादर डे है, लवर डे है और क्या क्या डे है, लेकिन जो ड्राइवर देश की सेवा कर रहा है, देश के रास्ते पर 24 घंटा खड़ा है, उसके लिए कोई डे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर डे भी बने। और इसके साथ ही साथ में आप जानते हो कि इस देश को खड़ा करने में, देश की स्वतंत्रता में ड्राइवरों ने भी सहभाग दिया है, ड्राइवरों का भी योगदान है, उन्होंने भी आपकी जान दे दी है। तो ऐसे ड्राइवरों के लिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक स्मारक हो। तो साथियों, हम आए हैं पंजाब के इस भूमि पर, जिस भूमि ने किसान आंदोलन किस तरह से किया जाता है बता दिया। सरकार के खिलाफ जो किसान इकट्ठा हुए थे, ये वही भूमि है जहाँ से किसान का आंदोलन खड़ा हुआ था। तो हम यहीं से ड्राइवरों को अपील कर रहे हैं, ड्राइवरों को आह्वान कर रहे हैं कि साथियों, जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था, उसी तरह का आंदोलन हमें करना पड़ेगा। सरकार ये काला कानून वापस लेने को तैयार नहीं है तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, डटे रहिए, स्टीयरिंग छोड़िए और अपने अपने जिला अधिकारी कार्यालय पे जाके बैठ जाइए, अपने अपने आरटीओ के सामने जाके बैठ जाइए। किसी भी हाल में ये आंदोलन चलेगा, आंदोलन वापस नहीं होगा। आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्या कहना चाहते हैं? हमने कल गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है, साथ ही हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन सरकार ने जो ड्राइवरों के संगठन है, देश भर के 28 राज्य संगठन आए थे, उनके साथ बात नहीं किया। सरकार ने जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ बात करके ऐसा ऐलान कर दिया कि ये स्ट्राइक ख़त्म हो चुका है। लेकिन
स्ट्राइक ख़त्म नहीं हो चुका, स्ट्राइक चालू है। आज भी आप आसाम जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आज भी आप मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, वहाँ पे आपको ड्राइवर रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ मिलेगा। लोगों से क्या अपील करते हैं? ये इस पंजाब के धरती से और हम ऑल ओवर इंडिया के ड्राइवरों से ये अपील करते हैं कि साथियों, स्टीयरिंग छोड़िए और स्टीयरिंग छोड़कर आपको घर में नहीं बैठना है, आपको जाना है आपके ਜ਼ਿਲ੍ਹਾधिकारी कार्यालय के सामने। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। सामने डटे रहिए, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए, जिलाधिकारी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन कीजिए। ये आंदोलन आपको जारी रखना है, तो आंदोलन किसी भी हाल पर ख़त्म नहीं होगा। ठीक। नाम आपका? नमस्ते, मैं बाबा कांबले, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। आज आप हरमंदिर साहब माथा टेकना है, क्या कहना चाहते हैं? आज हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर माथा टेकने आए हैं। हम यहाँ पे से आशीर्वाद लेने आए कि देश के 25 करोड़ ड्राइवरों का जो डिमांड है, उनका जो मांग है, वो पूरा हो सके। जो केंद्र सरकार ने नया कानून निकाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है, हिट एंड रन जिसे कहा जा रहा है। हिट एंड रन के कानून के खिलाफ देश भर के सारे ड्राइवर, इसके अंदर ट्रक ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, बस ड्राइवर, इनमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि इस कानून में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी आपघात करता है तो आपघात करने के बाद में उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना दिया जाएगा। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इस कानून के खिलाफ आप देख रहे हो देश भर के रास्ते पे ड्राइवर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने ड्राइवरों की अन्य मांगे भी है। क्या मांगे हैं उनकी मांग है कि उनके लिए राष्ट्रीय चालक आयोग बने। जिस तरह से अन्य आयोग है, महिला आयोग है, मागासवर्गीय आयोग है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि ड्राइवर आयोग बने। और उसके साथ में हमारे जो ड्राइवरों के बच्चे हैं उनकी शिक्षा मिले, उनको शिक्षा की सुविधा मिले, ये भी हम चाहते हैं। और ड्राइवरों को बूढ़ेपन में, मतलब वृद्धाप्य काल में उनको पेंशन की सुविधा मिले, ये भी हम चाहते हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेलफेयर बोर्ड का गठन करना चाहिए। और आप जानते हो देश भर में काफ़ी डे है, मदर डे है, फादर डे है, लवर डे है और क्या क्या डे है, लेकिन जो ड्राइवर देश की सेवा कर रहा है, देश के रास्ते पर 24 घंटा खड़ा है, उसके लिए कोई डे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर डे भी बने। और इसके साथ ही साथ में आप जानते हो कि इस देश को खड़ा करने में, देश के स्वतंत्रता में ड्राइवरों ने भी सहभाग दिया है, ड्राइवरों का भी योगदान है, उन्होंने भी आपकी जान दे दी है। तो ऐसे ड्राइवरों के लिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक स्मारक हो। तो साथियों, हम आए हैं पंजाब के इस भूमि पर, जिस भूमि ने किसान आंदोलन किस तरह से किया जाता है बता दिया। सरकार के खिलाफ जो किसान इकट्ठा हुए थे, ये वही भूमि है जहाँ से किसान का आंदोलन खड़ा हुआ था। तो हम यहीं से ड्राइवरों को अपील कर रहे हैं, ड्राइवरों को आह्वान कर रहे हैं कि साथियों, जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था, उसी तरह का आंदोलन हमें करना पड़ेगा। सरकार ये काला कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, डटे रहिए, स्टीयरिंग छोड़िए और अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय पे जाके बैठ जाइए, अपने अपने आरटीओ के सामने जाके बैठ जाइए। किसी भी हाल में ये आंदोलन चलेगा, आंदोलन वापस नहीं होगा।
आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्या कहना चाहते हैं? हमने कल गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है, साथ ही हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन सरकार ने जो ड्राइवरों के संगठन है, देश भर के 28 राज्य संगठन आए थे, उनके साथ बात नहीं किया। सरकार ने जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ बात करके ऐसा ऐलान कर दिया कि ये स्ट्राइक ख़त्म हो चुका है। लेकिन स्ट्राइक ख़त्म नहीं हो चुका, स्ट्राइक चालू है। आज भी आप आसाम जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आज भी आप मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, वहाँ पे आपको ड्राइवर रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ मिलेगा। लोगों से क्या अपील करते हैं? ये इस पंजाब के धरती से और हम ऑल ओवर इंडिया के ड्राइवरों से ये अपील करते हैं कि साथियों, स्टीयरिंग छोड़िए और स्टीयरिंग छोड़कर आपको घर में नहीं बैठना है, आपको जाना है आपके जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। सामने डटे रहिए, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए, जिला अधिकारी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन कीजिए। ये आंदोलन आपको जारी रखना है, तो आंदोलन किसी भी हाल पर ख़त्म नहीं होगा। ठीक। नाम आपका? नमस्ते, मैं बाबा कांबले, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। आज आप हरमंदिर साहब माथा टेकने हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम आज हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर माथा टेकने आए हैं। हम यहाँ पे से आशीर्वाद लेने आए कि देश के 25 करोड़ ड्राइवरों का जो डिमांड है, उनका जो मांग है, वो पूरा हो सके। जो केंद्र सरकार ने नया कानून निकाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है, हिट एंड रन जिसे कहा जा रहा है। हिट एंड रन के कानून के खिलाफ देश भर के सारे ड्राइवर, इसके अंदर ट्रक ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, बस ड्राइवर, इनमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि इस कानून में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी आपघात करता है तो आपघात करने के बाद में उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना दिया जाएगा। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इस कानून के खिलाफ आप देख रहे हो कि देश भर के रास्ते पे ड्राइवर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने ड्राइवरों की अन्य मांगे भी है। क्या मांगे हैं उनकी मांग है कि उनके लिए राष्ट्रीय चालक आयोग बने। जिस तरह से अन्य आयोग है, महिला आयोग है, मागासवर्गीय आयोग है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि ड्राइवर आयोग बने। और उसके साथ में हमारे जो ड्राइवरों के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा मिले, उनको शिक्षा की सुविधा मिले, ये भी हम चाहते हैं। और ड्राइवरों को बूढ़ेपन में, मतलब वृद्धाप्य काल में, उनको पेंशन की सुविधा मिले, ये भी हम चाहते हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेलफेयर बोर्ड का गठन करना चाहिए। और आप जानते हो देश भर में काफ़ी डे है, मदर डे है, फादर डे है, लवर डे है और क्या क्या डे है, लेकिन जो ड्राइवर देश की सेवा कर रहा है, देश के रास्ते पर 24 घंटा खड़ा है, उसके लिए कोई डे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर डे भी बने। और इसके साथ ही साथ में आप जानते हो कि इस देश को खड़ा करने में, देश की स्वतंत्रता में ड्राइवरों ने भी सहभाग दिया है, ड्राइवरों का भी योगदान है, उन्होंने भी आपकी जान दे दी है। तो ऐसे ड्राइवरों के लिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक स्मारक हो। तो साथियों, हम आए हैं पंजाब के इस भूमि पर, जिस भूमि ने किसान आंदोलन किस तरह से किया जाता है बता दिया। सरकार के खिलाफ जो किसान इकट्ठा हुए थे, ये वही भूमि है जहाँ से किसान का आंदोलन खड़ा हुआ था। तो हम यहीं से ड्राइवरों को अपील कर रहे हैं, ड्राइवरों को आह्वान कर रहे हैं कि साथियों, जिस तरह से
हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था, उसी तरह का आंदोलन हमें करना पड़ेगा। सरकार ये काला कानून वापस लेने को तैयार नहीं है तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, डटे रहिए, स्टीयरिंग छोड़िए और अपने अपने जिला अधिकारी कार्यालय पे जाके बैठ जाइए, अपने अपने आरटीओ के सामने जाके बैठ जाइए। किसी भी हाल में ये आंदोलन चलेगा, आंदोलन वापस नहीं होगा। आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्या कहना चाहते हैं? हमने कल गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है, साथ ही हमने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन सरकार ने जो ड्राइवरों के संगठन है, देश भर के 28 राज्यों संगठन आए थे, उनके साथ बात नहीं किया। सरकार ने जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ बात करके ऐसा ऐलान कर दिया कि ये स्ट्राइक ख़त्म हो चुका है। लेकिन स्ट्राइक ख़त्म नहीं हो चुका, स्ट्राइक चालू है। आज भी आप आसाम जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आज भी आप मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, वहाँ पे आपको ड्राइवर रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ मिलेगा। लोगों से क्या अपील करते हैं? ये इस पंजाब की धरती से और हम ऑल ओवर इंडिया के ड्राइवरों से ये अपील करते हैं कि साथियों, स्टीयरिंग छोड़िए और स्टीयरिंग छोड़कर आपको घर में नहीं बैठना है, आपको जाना है आपके जिला अधिकारी कार्यालय के सामने।